मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मारे मेख। के विधाता ने जो भी आपके भाग्य में जो अंक लिख दिए, पुण्य और पाप, वो आपने सारे भोगने पड़ेंगे। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा का उपासक है, वो कबीर परमात्मा और उसी का कृपा पात्र संत ही आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता, आपके दुखों का निवारण कर सकता है। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं, ये कुल के सतगुरु एक। पुण्यात्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया गया है। एक तो ऐसी दया परमात्मा की कि ये छुट्टियों के दिन, क्योंकि काल के कुल से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। आप जी को यहाँ लेकर भी परमेश्वर ही आए हैं। आप परमात्मा की लीला से जब परिचित हो जाओगे बच्चों, आप रोया करोगे रजाई में मुंह दे के, आखिर भगवान आप इतने दयालु, हम तो कति नालायक थे। हम तो उस काल के सांग न फाइनल मान रहे थे, या यो कार या कोठी या फैक्ट्री या मेरी 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर कहाँ है ये मेरी। ये आंख खोल दी दाता ना हमारी। जो काल ने हमें मूर्ख बना गया, फंसा रखा है, यहाँ से हिलन नहीं देता। मोह ममता फंसा रहा कि बेटा बेटी पोते पोतियाँ में, कार और कोठियों में। इसको हम सतीथी बोलते हैं, ये पौराणिक। और यह ड्यूटी भगवान विष्णु की है, सतोगुण की। और जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं या ठाठ बाट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये करवा रहा रजगुण ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है। और हमें यह संहार कर रहा है, ये शंकर जी की ड्यूटी है। ये तीनों काल के पुत्र हैं, और काल हमें 1 लाख को डेली खा रहा है। अब पुण्यात्मा, ये ज्ञान समझ में होगा जब आप देखना है। यहाँ आपको लेकर भी परमात्मा आए हैं, आपकी जमानत करवाते हैं इस काल से। जैसे जेल से जमानत आते जिनकी कैद हो जाती है, उनको जमानत पर और एक विशेष एविडेंस पर छोड़ा जाता है, उसके जमानतियाँ के वो ली जाती है गारंटी, तब उनको छोड़ा जाता है। तो आपकी जमानत लेते हैं परमात्मा के, 3 दिन छोड़ दे, 4 दिन छोड़ दे, 2 दिन की दे दे जमानत, फिर वापस आ जाएंगे त्री जेल में। तो पुण्यात्माओं, ये काल की जेल है। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही यम की जेल रे। ओए होए। जैसे कोई इज्जत साधना ना करके कोई पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, प्याऊ खुलवा रखी हैं, धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, कुएं खुदवा रखे हैं, हैंडपंप बनवा रखे हैं, वो पुण्यकर्मी प्राणी है। और एक नरी चोरी करे, डाके मारे, बूंदी अच्छी सोचे, वो पापी है। और एक कति दान नहीं करता, कंजूस, वो भी। कहते हैं जब तक सत्साधन आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा की शरण पूरे संत के माध्यम से नहीं मिलेगी, तो तुम सारे के सारे काल की जेल में ही हो। पुण्यकर्मी प्राणी चला गया स्वर्ग में, और यहाँ पाप भी बराबर होते रहते हैं, पैरेलल। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग लिखे जाते हैं, और कोई भी बगैर भोगे वो खत्म नहीं होते। यहाँ का विधान है, और परमात्मा कबीर जी का विधान है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घासे। हमारे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक संचित कर्म, जो पहले के डिपॉजिट रखे हैं हम धर्मराज के दरबार में, पुण्य और पाप दोनों। तो उन पुण्य और पाप की एवरेज रेशो निकाल कर, जिसके पुण्य गणे हैं तो उसको पुण्य ज़्यादा दे दिए, पाप कम है तो पाप की रेशो कम होगी। तो यहाँ उसको सुख ज़्यादा है, दुख कम। और जिनके पाप ज़्यादा है, पुण्य थोड़े, तो उसको उसी रेशो में पाप और पुण्य मिलाकर आपको जीवन दे दिया, प्रारब्ध बना दिया, वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। तो जिसके पुण्य थोड़े हैं और पाप गणे हैं, तो उस पर कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आ रहा है, उसने भोग कई पांडा छूटेगा।
और तीसरे क्रियमान कर्म है जो अब हम वर्तमान में कर रहे हैं। इन 3 प्रकार के कर्म हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। अब संचित कर्मों के बारे में परमात्मा क्या कहते हैं और इन सभी पापों के बारे में कि जब ही सतनाम, ये सच्चा नाम हृदय में धराई। सतनाम कोई जाप नहीं है, ये 2 अक्षर का जाप है जो आपको दिया जाता है, जिसमें एक ओम मंत्र है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घास। जैसे बहुत बड़ा ढेर से लाखों टन पड़ा वो फूस घास, और वो काम का जगह घेर रखा है उसने, तो उसमें एक माचिस की सीख जला कर उसमें लगा दे, सारे ने फूक के और सफा कर देगा। और फिर चलेगी तेज हवा, इधर उधर उसे राख न फेंक के खेतों में और वहाँ साफ कर देगा। तो ऐसे ही परमात्मा का सच्चा नाम आपके हृदय में धरा जाएगा। केवल औपचारिकता से नाम लेने से नहीं, सच्चा समर्पण हो, आन उपासना करे नहीं, मर्यादा में रहे वो प्राणी, तो फिर उसके पापों को ऐसे फूंक देगा भगवान जैसे वो लाखों टन, यानी वो संचित कर्म जो धरे थे ऐसे आग लगा देगा उसमें। तो यहाँ कहते हैं मासा घटे ना तिल बधाए विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेघ। गरीबदास जी कहते हैं जम जो राजा से डरे, जम माने काल, जोरा माने मौत, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, असली न्यायकारी कबीर परमेश्वर हैं। ये कुल के सतगुरु एक, ये कुल मालिक वही है, ये सतगुरु यही हैं। बाकी नकली भी अपने आप को सतगुरु कहने लगे, उनको ज्ञान कति नहीं था। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल जी आप कहाँ से हैं? न्यू मुल्तान नगर, भोला रोड, मेरठ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ करते थे। हमने नाम लिया हुआ था नंगली से, और हमारी जो ताऊ जी थे वो महात्मा बने हुए हैं हमारी याद से भी पहले, और वहाँ से नाम लेकर हम भक्ति करते थे, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी जो घरवाली है वो बहुत बीमार रहती थी जो है, और उनसे भी जो है जो भी क्रिया उन्होंने बताई वे भी उनकी असफल रही, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, और सत्संग में जो इंटरव्यू दे रहे भगत थे उनकी हमने वार्ता सुनी, और उस वार्ता के अनुसार जो हमारी पोजीशन थी वही पोजीशन हमारी थी जो उन भक्तों की थी, और हम बहुत बाधा से बहुत परेशान थे, और इसी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए और नाम दीक्षा ली हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, हमें लाभ प्राप्त हुए, बहुत लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में जो है जितना हम गए थे उतना ट्रेन में हम जींद से पहले गाड़ी ट्रेन रुकी थी, उस ट्रेन में से उतर के हमने एक बीड़ी मांग के पी थी, जबकि मैं बहुत बीड़ी पीता था, तम्बाकू भी इस्तेमाल करता था, और कई बीड़ी भी लेटरिन में बैठा हुआ भी जलाता रहता था जो है। तो हमने वो बीड़ी जैसे ही उनसे लेके पी है तो उस बीड़ी ने हमारा ऊपर का हिस्सा जो है सुन्न कर दिया, और हमारे पैर ऐसे लड़खड़ावे लगे जैसे हमने कोई दारू पी ली हो जो है। और हमें ये महसूस हुआ कि आज के बाद में हमें शायद ये बीड़ी भी सूट नहीं होगी जो है, आज के बाद में हम भी इस बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाएंगे जो है, संत रामपाल जी की कृपा से जो है। और भी हमें बहुत लाभ हुए। हमारी जो माता थी वो भी पागल हो चुकी थी इन भूत बाधाओं के कारण जो है, और जो भूत बाधाएं हमारी घरवाली को सताती थी वे भी यही कहती थी कि जैसे हमने इसको परेशान करा, पागल करा, ऐसे ही तुझे करेंगे हम जो है। तो हम बाबा मोहन राम का एक भगत था लोनी के अंदर जो है, तो उस भगत से हमने बुझा दिखवाई, तो उस वो भगत एक ऐसा था कि सामने खड़े होते ही ये बता देता था तू फलाने काम से आया है। और उसने हमें क्या बताया कि अगर तुम्हें जो है 7 चौकी भरनी होगी काल खा की जो है। तो ये हम 7 चौकी हमने काल खा की भरी। पहली चौकी पे ही काल खा ने जो है हमारे घर वाली को दर्शन दिए और उसको बुखार चढ़ा दिया जो है, जबकि हमें ये भी नहीं पता था कि आज सातः है। और तब हमें पता लगा, कैलेंडर में हमने देखा कि आज सातः है, तो हम समझ गए कि हाँ भाई आज हमें काल खाजी जाना है। तो इसी तरीके से हमने 7 चौकी काल खा की भरी, और उसके एक हाथ में दर्द खत्म नहीं हुआ जो है,
और उसके बाद जो है हम उस भगत के पास में गए। जब 7 चौकी पूरी होगी तो उसकी वही पोजीशन फिर दोबारा होनी चालू होगी। हमने उस भगत से कहा कि भाई भगत जी एक बात बताओ, जब यूँ आपने जो क्रिया हमें बताई थी हमने वो की, लेकिन इससे हमें फिर भी आगे वही इसकी पोजीशन होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो भाई थारा जो बाबा है वो भगत है, श्याणा भगत है, और वो गड़बड़ कर रहा है। तो हमने उससे कहा क्या वो श्याणा भगत जो हमारा बाबा है क्या वो खोली वाले से बड़ा भगत हो गया? जो तुम जिसकी जो आप साधना बता रहे हो, पूजा बता रहे हो, क्या उससे बड़ा भगत हो गया? तो उसने एक हार के हमें एक ही जवाब दिया कि भाई एक को एक रखा है जो है। तो हमें जवाब ये मिल गया कि भाई इसके दौरे भी उसका कोई उपचार नहीं है जो है। लेकिन हम फिर भी वहाँ से चले गए और भक्तों दौरे हम गए, बालाजी गए, फिर बालाजी में भी कई दिन वहाँ रहे। वहाँ प्रेतराज पे भी उन्होंने जो भी क्रियाएं थी, ऊपर को लड्डू फेंकना, जो जो क्रियाएं इन्होंने बताई हमने वो सारी करी, लेकिन वहाँ भी हमें निराशा मिली जो है। फिर हमने एक दिन संत रामपाल जी का जब सत्संग सुना, और सत्संग में सब ये जो आप बीती हमारे पे पड़ी हुई थी वो सब हमने सुनी, तो हमारी जो है आस की किरण वहाँ जगी कि हाँ शायद हमारा यहाँ उपचार हो सके जो है। तो हमने जी साधना चैनल से फ़ोन नंबर नोट करे और फिर हम वहाँ से निकल पड़े जो है। उन फ़ोनों पर कांटेक्ट करते गए जो है, और तब हम जाके सतलोक आश्रम बरवाला में हमने नाम दीक्षा ली जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है। हमारे जो घरवाली है, जब हमने वहाँ से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी का पंजा हमारी घरवाली के सिर पर रखा गया जो है, और फिर धीरे धीरे जो है वो जो स्वेलिंग थी उसके शरीर पर पूरी की पूरी जो है वो समाप्त होगी जो है। जो उसकी 20-21 वर्ष की जो भूत व्याधा की जो परेशानी थी वो सारी समाप्त हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है। लड़की को हमारी दौरे आते थे, उसके एक पैर से जो है जब वो 7-8 साल की थी जो है, तो और उसकी भी क्रियाएं, बल्कि जब लोग हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी नहीं जुड़े थे तो उस लड़की के एक पैर से जो है कोई चीज़ ऐसा प्रवेश करती थी कि वो ऐंठा लेना चालू कर देती थी, और पूरा शरीर उसका इस तरीके से, और मुंह में झाग आ जाते थे, आँख पटी रह जाती थी जो है। उस थोड़ी देर में जो उसकी वो स्थिति होती थी, बहुत ख़राब स्थिति होती थी जो है। संत रामपाल जी महाराज जी की जब हम शरण में गए तब हमें जाके उससे भी हमें निजात मिली। मैं भी जो है बीड़ी और तम्बाकू बहुत सेवन करता था, और बहुत बार कोशिश करी थी छोड़ने की जो है, लेकिन छोड़ नहीं पाया उसको जो है। जब संत रामपाल जी की कृपा हमारे पे हुई तब जाके ये बीड़ी हमारी और ये तम्बाकू जो हमारा छूटा। आज हमें इतनी नफरत धुएं से भी होती है कि कोई बीड़ी पीने वाला भी हो तो हमें सांस जो रोक के वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती उस धुएं को ग्रहण करने के लिए भी जो है। चक्कर आने चालू हो जाते हैं। शरीर में मेरे बहुत एसिड बनता था, और मेरे ये हिस्सा ठंडा हो जाता था जो है, और मेरी हालत वो हो गई थी कि शायद मुझे लगता था कि अब तेरे प्राण ही छूटेंगे जो है, जब ये जाके तेरा पीछा छूटेगा जो है। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे से वो कहर भी टाला जो है, जबकि मेरी वो पोजीशन थी, यदि कुंदी किसी ने खुड़खुड़ाई तो मेरे दिल पे लगती थी जो है। फ़ोन भी मैंने दूर उठा के रख दिया था कि शायद अब मर के ही तेरा पीछा छूटेगा जो है, लेकिन मालिक से हमने प्रार्थना लगाई, फ़ोन किया संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके जो है, तब जाके मुझे लाभ मिला जो है। और ऐसा एनर्जी सी महसूस हुई मुझे जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई हो जो है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, वेदों से, गीता जी से, बाइबल से, कुरान शरीफ से, और इन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया कि सुप्रीम गॉड कबीर परमेश्वर है, और इन्हीं की भक्ति से हमारे पाप कर्मों का नाश हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा साधना चैनल पे और भी अनेक चैनलों पे प्रोग्राम आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। उन पे एक नीचे येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर आते हैं जो है, उन पे आप कांटेक्ट करके जो है पता कर सकते हैं आपके किस क्षेत्र में जो है नामदान सेंटर है, वहाँ से आप दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। नमस्कार जी।